वालिया वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में अपन सारी ऑर्गेनिक की जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो क्लास 11th में हो या क्लास 12th में पढ़ाई जाती हो, स्कूल्स में, कोचिंग्स में, वो सभी एक ही वीडियो में सब कुछ अपन देखने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शंस हो सकती थी उन सारी रिएक्शंस को मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक वीडियो में लाया हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं दूसरी बुक्स में भटकना ना पड़े। इधर उधर भाई एक रिएक्शन इस बुक से पढ़ रहे हो, दूसरी रिएक्शन इस बुक से पढ़ रहे हो, तो मैं सोचा कि एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना दी जाए हर स्टूडेंट के लिए, ताकि जब भी उसको रिवाइज करना हो इस वीडियो को देख के रिवाइज कर ले और सारी रिएक्शंस उसे एक ही वीडियो में मिल जाए। चलो तो अपन फटाफट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी रिएक्शन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे का बटन होता होगा, नोटिफिकेशन बटन, उसको जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि वो बिल्कुल सेम वही काम करता है कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, घंटी बजती है तो आपको पता लग जाता है। तो बस वो यही सेम काम करता है। जैसे ही वीडियो डालूंगा आपको पता लग जाएगा। चलो तो पहली रिएक्शन मैंने लिए वुड्स रिएक्शन। सारी नेमिंग रिएक्शन अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, 30 to 35 मिनट्स की वीडियो होगी, पर इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूँ कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई बुक खोलने की जरूरत है, ना एनसीईआरटी खोलने की जरूरत है। एनसीईआरटी की रिएक्शंस भी लिए, कंपटीशन वाली रिएक्शंस भी लिए, जो कंपटीशन में भी अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, एल्डोल, कंडेंसेशन, सब, मतलब धीरे धीरे भी आप सब पढ़ोगे, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन क्या करती है ना, एल्काइल हैलाइड को यदि हमें कन्वर्ट करना हो, एल्काइल हैलाइड को हमें कन्वर्ट करना हो एल्केन में, तो वुड्स रिएक्शन है, इस नेमिंग रिएक्शन है इसका। अब देखो इसमें होता क्या है। अपन लेते हैं एल्काइल हैलाइड, हमने लिया एल्काइल हैलाइड, चलो कलर कर लेते हैं चेंज। ये एल्काइल हैलाइड लिया, दिस इज आरएक्स, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, उसको सोडियम के साथ ट्रीट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दो मॉलिक्यूल लेंगे एल्काइल हैलाइड के, तो और कन्वर्ट हो जाता है ये एल्केन में, आर आर इज एल्केन। ठीक है, अब मैं इसको ब्यूटी ऑफ रिएक्शन बताऊंगा कि इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है। अब देखना मजे की बात क्या है, यहां पे देखना जितने नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड आप लोगे, मान लो आपने लिया एक एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे डबल नंबर वाले कार्बन का एल्केन बनता है। ये इस रिएक्शन की ब्यूटी है। मान लो आपको CH3Cl दे दिया और आपको इथेन बनाना है, ध्यान से सुनना, CH3Cl दे दिया और आपको बनाना है इथेन, CH3CH3, तो आप क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन का यूज करेंगे, मतलब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आ जाएगा। और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपकी कन्वर्जन कितने आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। CH3CH2Br, अपन ने कंपाउंड लिया, इथाइल ब्रोमाइड इसका नाम होता है, और हमें बताना है। अब देखना इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं सर 2, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मिलेगा, ये चीज मैंने यहां लिख रखी है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सर दो इथाइल ब्रोमाइड में 2 कार्बन है, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 4 कार्बन वाला मिलेगा, और वो भी एल्केन मिलेगा, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है एल्केन की। बिल्कुल सही बात है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन हमें 4 कार्बन वाला मिल जाएगा, और ये हमारे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। क्लियर ये रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। अगली जो नेमिंग रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंगलस्टीन रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, कोई भी नहीं होता वो, स्पेशली क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे, या यानी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड। यदि हमें कन्वर्ट करना है उसको एल्काइल आयोडाइड में, तो उस नेमिंग रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। यानी आयोडाइड बनाना है, एल्काइल आयोडाइड बनाना है, यानी क्लोरो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो नेमिंग रिएक्शन होगी फिंकलस्टीन। ये बात याद रखना। धीरे धीरे मैं आपको देखना, अभी मनोरंजन आपके साथ होगा, आपको रिएक्शंस पढ़ने में मजा आएगा और इसके बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसी रिवाइज करवा दूंगा ना मैं आपको, रिएक्शन चैलेंज करके बोल रहा हूँ, अगले 30 मिनट बाद कहोगे सर मजा आ गया, सारी रिएक्शन एक ही वीडियो में मिल गई भैया। बिल्कुल दोस्तों, अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, स्वाट्स रिएक्शन। स्वाट्स रिएक्शन में कुछ नहीं करते भैया, फ्लोरो, ये वाला फ्लोरो एल्केन हमें बनाना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। देखो फिंकलस्टीन में क्या किया अपन ने, एल्काइल आयोडाइड बनाया, और यहां क्या बनाएंगे, फ्लोरीन वाला, यानी फ्लोरो एल्केन बनाएंगे। किससे बनाएंगे, एल्काइल या ब्रोमाइड से बना लेंगे। सेम चीज है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ वुड्स रिएक्शन में डबल नंबर कार्बन वाला एल्केन मिलता है। ठीक है, फिंकलस्टीन में भी सेम ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला मिलता है, और स्वाट्स रिएक्शन में भी। ठीक है, तो CH3CH2Br, AgF डाल देंगे, हल्का सा करेंगे हीट, AgF डाल दो, Hg2F2 डाल दो, CuF2 डाल दो, और हमें मिल जाता है ये फ्लोरो एल्केन। आगे बढ़े, अगली रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। देखो
हमें पहले सैंडमेयर रिएक्शन से पहले एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको सीखनी पड़ेगी। वो क्या होता है? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। देखो जो भी जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये रिएक्शन आना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, डाइएजोटाइजेशन। और ये बहुत ही सिंपल है और इससे आप दुनिया भर के कंपाउंड्स बना सकते हो। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। देखना डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं ये C6H5N2Cl। ये कैसे बनाते हैं? एनिलीन के अंदर एक्सेस ऑफ HCl डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 एट लो टेम्परेचर, और जो प्रोडक्ट बनता है वो डाइएजोटाइजेशन होता है। बस अब यदि ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया ना, इसके अंदर अपन फ्लोरोएल्केन क्लोरोएल्केन डाल देंगे और हमें एक कंपाउंड मिल जाएगा। और वो भी मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं, आपको आने वाला है मजा। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन की रिएक्शन भी आपको एक बार दिखा देते हैं। देखना यहां पे देखो, अभी इसको कर देते हैं क्लियर। अब देखना ये एनिलीन है, दिस इज एनिलीन। एनिलीन में HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस HCl डाल दिया एट लो टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री रहता है। क्लास 12th में रिएक्शन पूछी जाने वाली है अगले आपके 1-1.5 महीने में, जो भी एग्जाम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुनना। अब देखो ये कंपाउंड बन गया N2Cl, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम होता है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की रिएक्शंस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात क्या करते हैं, अब देखना दो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी यहाँ पे। इसके अंदर हम Cu2Cl2 डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, और इसके अंदर हम डाल देंगे Cu2Br2 तो हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ऐसी ही एक नेमिंग रिएक्शन और है, गेटरमैन रिएक्शन है, अभी पढ़ाऊंगा अगले ही 1 मिनट में, ध्यान से सुनना। इस कंपाउंड में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आपने Cu2Cl2 डाल दिया तो हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल सही बात है सर, क्लोरोबेंजीन मिल गया। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो क्या करोगे? Cu2Br2। सैंडमेयर रिएक्शन है, याद रखना। आगे बढ़े, अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। अब देखना गेटरमैन रिएक्शन और जो अभी मैंने आपको सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ाई, बहुत सिमिलर रिएक्शन है, बट हल्का सा एक डिफरेंस होता है। देखना सैंडमेयर रिएक्शन में क्या किया था, Cu2Cl2 डाला था क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए Cu2Br2। इस रिएक्शन में भी देखो यहां से लेकर यहां तक की तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट बनाया, बिल्कुल बनाया सर। अब देखना यहां पे मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भैया, जो भी सुन रहे हो मेरी बात, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दूंगा तो मेरे को मिलता है क्लोरोबेंजीन। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr डाल दूंगा तो मेरे को मिलता है ब्रोमोबेंजीन। इस नेमिंग रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। अरे सर सैंडमेयर रिएक्शन में भी तो यही प्रोडक्ट मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था, बट वहां बस इतना सा चेंज था कि सैंडमेयर रिएक्शन में हम यूज कर रहे थे Cu2Cl2 या Cu2Br2। रिएजेंट चेंज हुआ, प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो गया। इसलिए चीजों को आप याद रखना, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ रिवाइज करवाता चला जाऊंगा। उम्मीद है अगले देखो 8 मिनट में हमने 5-6 रिएक्शन सीख लिए हैं। गेटरमैन रिएक्शन में CuHCl लेते हैं, और जो सैंडमेयर रिएक्शन है, यहां देख रहे होंगे आप, सैंडमेयर में Cu2Cl2 लेते हैं। अगली नेमिंग रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बाल्ज सीमन रिएक्शन। क्या है बाल्ज सीमन रिएक्शन? अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो ये तो डाइजोनियम साल्ट है। अब देखना इसमें कुछ नहीं करते, HBF4 डाल के हल्का सा हीट करवा दो, स्लाइट हीटिंग। गर्मी का टाइम है, हीट की इसको जरूरत पड़ेगी, सॉरी सर्दी का टाइम है, हीट की इसको जरूरत पड़ेगी। तो देखना डाइजोनियम सॉल्ट में हल्का सा HBF4 डालेंगे, ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड, तो हमें ये कंपाउंड मिलता है N2BF4। जो ये एक क्लोरीन है ना, इसको रिप्लेस कर लेगा BF4-, इसको रिप्लेस कर लेगा BF4-, और जैसे ही हीट करेंगे ये सारा जो BF3 है बाहर निकल जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। सिर्फ एक फ्लोरीन ऊपर लगा रह जाता है, यानी ये BF3 बाहर आ गया और N2 गैस का लिबरेशन होता है और हमें मिलता है फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो उम्मीद है, सॉरी दिस इज नॉट फ्लोरोबोरिक एसिड, दिस इज फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबोरिक एसिड इज FB3, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, इस कंपाउंड के ऊपर फ्लोरीन ग्रुप है, दिस इज फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारी रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन, देखो फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन, तीनों में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मतलब बहुत ज्यादा। मैं आपको आज दुनिया भर का कंफ्यूजन आपको साथ दूर कर दूंगा। ठीक है यार, देखो 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगा। जिस बच्चे को PDF चाहिए तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे एक स्टूडेंट हैं, बहुत खास स्टूडेंट, उन्होंने भेजा था, पुरुषोत्तम जी उनका नाम है, पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर पूरा नाम।
तो देखो भैया उन्होंने पीडीएफ भेजा था, वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट है, और बोला था कि सर ये पीडीएफ हर बच्चे के साथ शेयर कर देना ताकि उसको फायदा मिल जाए। उन्होंने अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में सारी रिएक्शंस भी लिख रखी हैं, मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बात जरूरी बात कि आजकल मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा क्योंकि कोई टेक्निकल इशू है, इसलिए मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर पा रहा हूं। बट जिसको पीडीएफ अभी चाहिए तो आप मेरे को फेसबुक पे अपना पेज है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको तुरंत ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और अभी आप मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि पीडीएफ पढ़ने से पहले भैया चीजों को समझ तो लें, पीडीएफ में तो लिख रखा है, समझा तो दूं आपको एक बार। चलो तो अब देखते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? फिटिग रिएक्शन में एराइल हैलाइड, ये जो एराइल हैलाइड है इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल सेम एज इट इज ऐसे लेते हैं, यहाँ पे बेंजीन बना होता है, यहाँ पे बेंजीन बना होता है, और ये एक्स और एक्स बाहर निकल आता है सोडियम के साथ, और यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड जुड़ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली दो एराइल ग्रुप को जोड़ने के लिए काम आता है, और उसी नेमिंग रिएक्शन है विट्स फिटिंग रिएक्शन। अब बात करते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उसमें क्या होता है। अब देखना, एक ऐसा जबरदस्त लॉजिक आज आपको बता दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वुड्स रिएक्शन में एल्केन बनाते हैं, और अभी जस्ट एक सेकंड पहले क्या पढ़ा है? फिटिग रिएक्शन में एक बेंजीन वाला ग्रुप लगाते हैं, एराइल ग्रुप लगाते हैं, और जब ये दोनों साथ आ जाएं, यानी वुड्स फिटिग रिएक्शन, तो मतलब एक एल्केन वाला ग्रुप लगेगा और एक बेंजीन वाला मतलब एराइल वाला ग्रुप लगेगा। अरे वाह सर, मजा आ गया। तो बस यही काम करते हैं, एक बार अपन लेते हैं एराइल हैलाइड, और सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर में एक बार लेंगे एल्काइल हैलाइड, दोनों को आपस में करवा देंगे रिएक्शन, और अपने पास बन जाएगा ये कंपाउंड एल्काइल एरीन, ठीक है। वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन में डिफरेंस आपको, मेरे को लग रहा है हर स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। इतना बढ़िया हम पढ़ा रही हैं, मजा तो आ रहा है ना। और भैया नहीं मजा आ रहा तो मजा लेना सीख जाओ, क्योंकि मजे के बिना जिंदगी नहीं चलती है। देखो यार, टेंशन लेने की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेके पढ़ोगे बहुत दिक्कत आएगी, प्रेशर रहेगा, प्रेशर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, टेंशन रहेगी। मस्ती से पढ़ो, अनिरुद्ध वाली आपको प्रॉमिस करता है आप लोगों के साथ रहेगा, आपको सिलेक्शन में दिलवा के मानूंगा, इस चीज की टेंशन ही नहीं करना। जितना पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद है सबको मजा आ रहा होगा। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है कोल्ब स्मिथ रिएक्शन, या कोल्ब रिएक्शन भी बोलते हैं, कोल्ब रिएक्शन। देखो इसमें होता क्या है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में इसका कई बार मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, तो वो चीजें भी आपके लिए मैंने यहाँ लिख रखी हैं, उम्मीद है सब देखेंगे। अब देखो, जो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इसके अंदर आप CO2 की रिएक्शन करवाओ, CO2 के साथ इसको ट्रीट करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टेम्परेचर एंड कंडीशंस 400 केल्विन और 4 to 7 एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। देखो ये H ग्रुप तो यहाँ लगा हुआ है, तो सोडियम जो रिप्लेस होता है और यहाँ पे OCON आ जाता है, ये पूरा ग्रुप आ जाता है, और अब ये रीअरेंज कर लेता है, ये H यहाँ चला जाता है और Na यहाँ आ जाता है, ये रीअरेंज हो गया। अब हल्का सा HCl डाल दो। देखो आपको एक राज की बात बता देता हूँ, किसी को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जब भी आपको, अब देखना, मेरे को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मेरे को बनाना है। यहाँ पे तो सर Na है, अब यहाँ पे मेरे को लाना है H। जब भी आपको कोई H लाना हो तो डाइल्यूट HCl डाल देना, HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में H प्लस जाके अटैक करेगा, और जैसे ही H प्लस अटैक करेगा, याद रखना, H प्लस जैसे ही जाके अटैक करेगा तो यहाँ से Na को कर देगा रिप्लेस, और यहाँ पे आ जाएगा H। तो डाइल्यूट HCl जैसे ही डाला तो देखो Na और Cl मिलके कंपाउंड बाहर निकलेगा NaCl, और यहाँ पे H लग जाएगा, यानी कोल्ब्स रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो याद रखना, वो होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है। आगे बढ़े, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या बोल रही है? राइमन टाइमन रिएक्शन बोल लो, या कई लोग इसे बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। भैया जो प्रोनाउंशिएट करना है वो कर लो, अपन को जो अच्छा लगेगा अपन वो करेंगे, आपको जो अच्छा लगे आप करो, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वंस अगेन देखो, कुछ ऑर्गेनिक में फिक्स रिएक्शन होती हैं जो पूछी जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि भैया इससे बाहर कोई रिएक्शन आ गई ना तो हम भी यही हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएगी ना आपके बोर्ड में आएगी, लिख के दे देते हैं, टेंशन ही ना करना, ठीक है। सारी रिएक्शन यही पढ़ा दूंगा मैं। देखो तो रीमन टीमन रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल, दिस इज फिनॉल, जिसको नहीं पता होगा इसका नाम लिखेंगे फिनॉल। फिनॉल में क्या करते हैं ना, हम 2-4 चीजें डाल देते हैं। क्या होती हैं वो 2-4 चीजें? अब देखना, मैं लैंग्वेज में यहाँ लिख रखा है, लैंग्वेज में यहाँ मैं पढ़ के डिक्टेट इसलिए नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि सब चीज यहाँ आप लोगों के लिए लिख रखी हैं, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। बात सुनना, अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, फिनॉल के अंदर ये क्लोरोफॉर्म डालना है, CH3CHCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड,
एट ए टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन, और बाद में हल्का सा HCl डाल देंगे तो OH तो एज इट इज रहेगा, और जो यहाँ जो ऑर्थो पोजीशन है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाएगा, यानी ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप जब आ गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया, इस नेमिंग रिएक्शन का नाम हो गया रायमंड टाइमन रिएक्शन। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ाई थी, अभी जस्ट आपको एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ाई है। यहाँ पे देखना COH आया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आया है, इसलिए इसका नेमिंग रिएक्शन का नाम है कोल्ब सीमेथ, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आया है, CHO ग्रुप आया है, इसलिए इसका नेमिंग रिएक्शन है रायमंड टाइमन रिएक्शन। क्लियर कट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट आपका लूंगा ताकि चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। 1 मिनट क्या है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन वापस आपको बताऊंगा। वुड्स रिएक्शन में एल्केन बनाते हैं डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, फिटिंग रिएक्शन में दोनों जो बेंजीन वाले ग्रुप हैं आपस में जुड़ जाते होंगे, बस मेरी बातें सुन लो। और वुड्स फिटिंग में एक बेंजीन वाला होता है, यानी एक एराइल होता है और एक एल्केन वाला होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। उम्मीद है तीनों चीजें क्लियर कट डिफरेंस। 1 मिनट और लूंगा आपका, ताकि देखो यार जो पढ़ा रहा हूं दिल से पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, ताकि हर बच्चे को कभी कोई जिंदगी में टेंशन ना रहे कि क्या पढ़ा दिया सर ने। वापिस 1 मिनट लूंगा। सेंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ही बनाते हैं, बट इधर क्या लेते थे, Cu2 Cl2 या Cu2 Br2, बट गेटरमैन रिएक्शन में लेते हैं कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr। गेटरमैन का एक भाई और है, पता है आपको गेटरमैन का भाई, आपको गेटरमैन के भाई से भी मिलवाता हूं अभी थोड़ी देर में। गेटरमैन का भाई आपके पास आएगा तब आपको पता लगेगा भैया। ठीक है, एक बार रेमन टेमन की किसी को मैकेनिज्म पढ़नी है तो यहां से आप पढ़ लीजिए। एग्जाम में आपको मैं आई थिंक पता है बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांस है कि एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म या रायमंड टाइमन की मैकेनिज्म पक्का पूछता है वो, मतलब बड़ा बेशरम एग्जामिनर, उसको पता है हर बार पूछते हैं, फिर भी इस बार पूछ लेगा वो, तो इस बार भी पूछ लेगा, तो मैं सोचा बच्चों को बता देते हैं, एक भी नंबर नहीं घटने देंगे आपको। केमिस्ट्री का तो हम दावा ले रहे हैं भैया, हम बैठे हैं यहाँ पे, टेंशन ही मत लेना। देखो तो देखते हैं, क्लोरोफॉर्म NaOH की प्रेजेंस में डाले थे, यहाँ पे जो H रिप्लेस हो जाएगा उसकी जगह आएगा ONA, और इस वाली पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ आ जाएगा CHCl2 ग्रुप। अब हल्का सा और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, जब हल्का सा और सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप डालोगे तो यहाँ पे तो सोडियम है, यहाँ तो बोलेगा भैया मैं तो यहाँ नहीं आना चाह रहा, मैं तो यहाँ आके बोर हो गया हूँ। जैसे आप लोग अपने मामा के घर जाते हैं, मामा के बच्चे आपको पीटते हैं, तो आप वहां जाके मैं नहीं जाऊंगा अगली बार घर, तो बस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा इस पोजीशन पे, तो उसकी मम्मी बोल रही है नहीं बेटे जाना तो पड़ेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है चलो तो यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ है नहीं ना कोई भी, मेरी यहाँ पे ज्यादा इज्जत होगी, तो चलो यहाँ चले जाते हैं। मामा के घर नहीं जा रहे तो बुआ के घर चले जाते हैं, मान लो ये उनके बुआ का घर है, तो CHCl2 में यहाँ पे ये OH आ गया। अब हल्का सा कर दो हीट, मैंने आपको क्या बोला था, जब हल्का सा हीट करोगे तो यहाँ से पानी सारा बाहर निकल जाएगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो फटाफट हल्का सा कर दो हीट, पानी चला जाएगा बाहर, और एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे रह गया। और इस सर एल्डिहाइड ग्रुप तो रह गया, बट इस Na को कहाँ भगाएं, अब मामा के घर तो ये आ गया, छुट्टियां थी इसकी, बट अब ये जाएगा कैसे, मैं बताता हूं कैसे जाएगा। HCl डाल दो साले के ऊपर, बस HCl हल्का सा डालो, सोडियम के साथ Cl बना के NaCl बाहर चला जाएगा, और HCl जैसे ही डालेंगे तो H ग्रुप यहाँ आ जाएगा, और ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसी का नेमिंग रिएक्शन है रायमंड टाइमन रिएक्शन, या टीमर बोल लो, जो भी आपको बोलना है। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं रोजनमंड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत सिंपल सी है, इसमें कुछ नहीं करना होता। देखो ध्यान से, अब देखो रोजनमंड रिएक्शन में जो ये असाइल क्लोराइड है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, बस इतनी सी बात याद रखना। हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट में, बस इतनी सी बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन। देखो मैंने आपको बोला था ना गेटरमैन के भाई से आपको मिलवाऊंगा, तो आ गए आपके सामने हैं आज गेटरमैन के भाई, गेटरमैन कोच। गेटरमैन और गेटरमैन कोच में कभी दिक्कत मत समझना, दोनों अलग अलग भाई हैं, अलग अलग नेचर है, अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। गेटरमैन भाई साहब आपके लिए पता है क्या बना के गए थे, आपके लिए बना के गए थे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये भाई साहब बनाते हैं बेंजल्डिहाइड। गेटरमैन कोच क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड, भाई नाम से लग रहा है, हाँ भाई बड़ा आदमी लग रहा है, तो बस देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल सा है, बेंजीन के अंदर जब ये कंपाउंड आप डाल दोगे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl डाल दोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl3, तो सीधा सा आपको मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। CHO ग्रुप यहाँ पे लग जाता है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है और HCl लेना है और डाल देना है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो गेटरमैन कोच आ जाएंगे, यानी बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, गेटरमैन से भी मिल लिए, गेटरमैन कोच से मिल लिए, सेंडमेयर रिएक्शन
याद हो रही है ना भैया, देखो बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि मस्ती की जा रही है, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोलते हैं ना, इस कंपाउंड को हमें कन्वर्ट करना होता है, सीधा सी बात है, एल्डिहाइड में। स्टीफन रिएक्शन, इतनी ज्यादा, कई लोग इसको स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, कई बार सीधा सा स्टीफन रिएक्शन भी बोल देते हैं। देखो तो क्या करते हैं, इसमें SnCl2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस इज, देखो सबसे पहले ये रिएक्शन बनानी होती है, ये डायरेक्ट नहीं मिलता, हमें बनाना पड़ता है स्टेनलेस, इसमें नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं ना, SnCl2 और HCl में डाल के दो नेसेंट हाइड्रोजन, फिर उस दो नेसेंट हाइड्रोजन को HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हमारे पास जो ये कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, RCH डबल बॉन्ड NH.Cl, ठीक है। और हल्का सा इसमें कर दो बॉयल और ये रिएक्शन आपके पास तैयार है, एल्डिहाइड, गर्मा गर्म एल्डिहाइड आपके पास तैयार हो जाएगा। इस रिएक्शन को मैंने यहाँ शॉर्ट में भी लिख रखा है, यहाँ से भी आप देख लेना। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक स्टूडेंट ने मेरे को प्रोवाइड की, बोला कि सर जिस बच्चे को पढ़ना है इस PDF से पढ़ सकता है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपको सब बता ही दिया मैंने। अब देख लेते हैं क्लेवेंशन रिडक्शन। क्लेवेंशन रिडक्शन क्या करते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन को सीधी सी बात है रिड्यूस कर देते हैं अपने हाइड्रोकार्बन में। ये बहुत शरीफ आदमी है, एल्डिहाइड नाम है इनका। ये क्या करते हैं ना, इसके अंदर जिंक और मरकरी का अमलगम डालेंगे ना, जिंक और मरकरी का एक एलॉय डालेंगे, तो ये सीधी सी बात है हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सा आदमी है ये, बस क्लेवेंशन को ऐसे याद रखना है कि इनका होता है रिडक्शन, ये सीधी सी बात है हाइड्रोकार्बन में हो जाते हैं कन्वर्ट। अब वुल्फ किशनर क्या करते हैं, वुल्फ किशनर भी क्लेवेंशन के भाई जैसे ही हैं। वुल्फ किशनर और क्लेवेंशन में अंतर देख लो, क्लेवेंशन क्या करते हैं ना, सीधी सी सोडियम जिंक और मरकरी का अमलगम एलॉय डालते हैं और ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट वुल्फ किशनर थोड़ा सा नाम बड़ा है, थोड़ा अंग्रेजी नाम लग रहा है, तो ये क्या करते हैं ना, करते ये वही भी काम है, ये भी सेम ही काम करते हैं, हाइड्रोकार्बन में ही कन्वर्ट होंगे। बट क्या है ना, थोड़ा सा इज्जत ज्यादा है इनको, ये कहते हैं मेरी ज्यादा खातिरदारी करो, तो क्या बोलते हैं ना, मेरे अंदर हाइड्रोजन डालो, हाइड्रोजन डालने के बाद मेरे अंदर QH डालो, फिर मैं कन्वर्ट होऊंगा। ऐसे डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है लाइफ में। देखो तो वही सेम काम है, पहले हाइड्रोजन डाल देंगे एल्डिहाइड में, डबल बॉन्ड NH2 लग जाएगा और हल्का सा हीट कर देंगे QH की प्रेजेंस में, तो भैया जो NH2 लगा था ना, हीट करने में बोला रुक NH2 मैं तेरे को भगाता हूं, तो N2 गैस बाहर लिबरेट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, क्लेवेंशन में भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है और ये वुल्फ किशनर रिडक्शन भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए ही है। बस इसमें हाइड्रोजन दैट इज NH2 डालते हैं, वहां सीधी सी बात है अपन क्या डाल देंगे, जिंक और मरकरी का एलॉय। अब बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, दुनिया का फेमस रिएक्शन। आधी दुनिया तो इससे डरती है, पता नहीं क्यों डरती है, आज ऐसा पढ़ा देंगे ना जिंदगी भर में याद रखोगे। चलो तो पढ़ते हैं अब इसको क्या होता है ये। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन में ना दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के ले लो या कीटोन के ले लो, एल्डिहाइड के ले लो या कीटोन के ले लो, और डाइल्यूट एल्कली यानी NaOH Na2CO3 बेरियम हाइड्रोक्साइड इनकी वजह में डाल दो, और हमारे पास फॉर्मेशन होती है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की, ठीक है। और इन्हीं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। अब देखना होता क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन करवाने की प्राइमरी कंडीशन है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो 1 मिनट बाद बताऊंगा कि क्या होगा। होगा तो क्या, सब ऊपर वाले के हाथ में है, जो होगा अच्छा होगा। मानते हो ये बात, बिल्कुल मानते हो तो बस साथ दो और सुनते रहो मेरी बातें। देखना मैंने क्या किया, पहले मैंने ले लिया एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ये जो CH3 है ना, देखो इसको मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखना अल्फा हाइड्रोजन का क्या खेल है, अल्फा हाइड्रोजन की बात सुनना, डबल बॉन्ड के, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल बॉन्ड के साथ में लगे हुए कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के साथ में लगे हुए कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। यानी जब जब अल्फा हाइड्रोजन होगा प्रेजेंट, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन जब प्रेजेंट नहीं होगा तो 1 मिनट बाद बताऊंगा क्या होगा। तो ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन पहचानना आ गया। तो देखो ये अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ना, डाइल्यूट NaOH डालेंगे, ये H इस OH पे जाके करेगा अटैक, यानी CH3CH, देखो ये कार्बन था और O के साथ H और आ गया तो OH, और बस बाकी बचा हुआ एक हाइड्रोजन तो इधर चले गए, तो बचे कितने पास हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो बस CH2C डबल बॉन्ड H, यही होता है एल्डोल, और इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अभी मैं आपको बता देता हूं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसे क्यों बोलते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड का साथ वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, और उसके साथ वाला होता है गामा। अब बीटा वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसका नाम होता है। सेम एक एग्जाम्पल नीचे ले रखा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना रखा है। उम्मीद है इतने प्यार से समझाया है तो समझ में तो आया ही होगा। मान रहे हो नहीं मान रहे? अभी सर आपने बता दिया कि अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत प्रेजेंट है, ठीक है। अरे सर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो क्या करेगा? अरे काहे टेंशन कर रहे हो बे, हम है ना। अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होगा प्रेजेंट तो कैनिजारो रिएक्शन होगी मेरे दोस्त, और कैनिजारो रिएक्शन एक बार और समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं कैनिजारो, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो होगा कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन में कुछ नहीं होता दोस्तों, एल्कली सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे भी ट्रीट करवाते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है। अभी वहां पे बन रहा था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे एक अल्कोहल बनता है और एक अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। उसी दो मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीडेशन में अल्कोहल बन जाता है और एक रिडक्शन में ये बन जाता है, ठीक है। बेसिकली कैनिजारो रिएक्शन तब होगी जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर? अब देखना, अब मैं आपको ये थोड़ा क्लियर कर देते हैं, कलर कर लेते हैं चेंज। बहुत देर से इस कलर को देख रहे हैं, बोर हो गए। HCOH कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले तो एक बन जाएगा, बस इतनी सी बात याद रखना। इसका मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, मैकेनिज्म पूछता है एल्डोल का। एक अल्कोहल बना देना और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देना, बस ये। इसी तरह देखो दो मॉलिक्यूल ले लेंगे बेंजल्डिहाइड के, कंसंट्रेटेड NaOH डालेंगे, एक अल्कोहल बन गया और एक ये सॉल्ट बन गया, बस इतनी सी बात रखनी है ध्यान। बस अगले 5 मिनट और बने रहो, फटाफट करते हैं कंप्लीट और फिर मजा आएगा भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया। विलियमसन सिंथेसिस अभी कुछ है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अभी बाकी हैं, ध्यान से सुनना। देखो मस्ती करवाते पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पढ़ा दिया, बस भाई दिल से पढ़ाया जा रहा है जैसा कि आपको बताया, लेकिन ध्यान से सुनना। विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं कि आप है ना हमसे ईथर बनाइए, आप क्या करिए ईथर बनाइए। अब ईथर भी कैसा बनाइए, ये ईथर होता है ROR, ईथर बोलते हैं। या तो आप सिमेट्रिकल ईथर बना लीजिए या अनसिमेट्रिकल ईथर बना लीजिए। अब देखो वो तो बोल के चले गए, अब इनको समझाएगा कौन? अनिरुद्ध वालिया आप लोगों के साथ है ना, मैं समझाऊंगा किस लिए हूं आप लोगों के साथ। देखना तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें ये सोडियम एल्कोक्साइड है, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड RONA, इसमें एल्काइल हैलाइड डाला, RH डाला। ये देखना ये जितना कार्बन है ये R है तो ये भी R है, यानी एक कार्बन यहाँ है तो एक कार्बन यहाँ है। इन दोनों को ट्रीट करवाया तो ये देखो NaOX बाहर चला जाता है, NaX सीधे सी बात है बाहर चला जाएगा, Na और X, तो बच क्या गया ROR इज ईथर, ठीक है। तो ईथर की फॉर्मेशन होती है। अब देखना इन्होंने जो दो वर्ड बोले सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, इसका मतलब जान लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो CH3ONA और यहाँ क्या है CH3CH2Br। देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ ना, यहाँ ये वाला जितना कार्बन होगा उतना ही कार्बन यहाँ एल्काइल हैलाइड में होना चाहिए, इसका मतलब है सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है ना, यहाँ कोई कार्बन हो जाए, मान लो अनसिमेट्रिकल हुआ, मान लो इधर दो कार्बन है तो यहाँ पे भी R' हो जाएगा, ROR' बन जाएगा, ठीक है। दोनों ही ईथर की फॉर्मेशन हो सकती है, सिमेट्रिकल वाले ईथर भी और अनसिमेट्रिकल वाले भी। कुछ नहीं करना, NaBr बाहर निकाल दो, बच क्या गया CH3OCH3CH2, यही वो कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन होगा। नेमिंग रिएक्शन है अपने पास, क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। अब बात करते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। देखना ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इजी सी है। कन्वर्जन कई बार एक नंबर में पूछता है, एक नंबर से ज्यादा पूछा नहीं पूछेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बल अमाइन हैज ऑफेंसिव स्मेल। RNH2 लेंगे, RNH2 में क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH डाल देंगे तो ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, प्राइमरी अमीन, ठीक है। प्राइमरी अमीन को जब ये दिस इज प्राइमरी में RNH2 क्लियर कर देते हैं, ये लीजिए। प्राइमरी अमीन में सॉरी क्लोरोफॉर्म और KOH डालेंगे तो हमारे पास आइसोसाइनाइड बन जाएगा। वो देखो साइनाइड हमने लिया था स्टीफन रिएक्शन में, और आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी कार्बल अमाइन रिएक्शन में, ठीक है। ये बेसिक सी एक छोटी सी रिएक्शन थी, बताना। देखो सब कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बाहर नहीं छूटेगा जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया है। अब चलो बात कर लेते हैं किसकी, इटार्ड रिएक्शन की। इटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है। देखो चीजों को याद करना, सर बेंजल्डिहाइड तो वो गेटरमैन का जो भाई था ना, गेटरमैन कोच, उसमें भी बन रहा था। बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसमें भी बन रहा था, उसका नाम था गेटरमैन कोच रिएक्शन। डायरेक्ट बेंजीन से बना रहे थे, यहाँ टोलीन से बेंजल्डिहाइड जब बनाएंगे तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा इटार्ड रिएक्शन। और लेते क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड की हो जाती है फॉर्मेशन। और जब बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे तो गेटरमैन का भाई गेटरमैन कोच याद आएगा,
ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस आपको बता ही दिया। हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन देखते हैं। देखो ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेसिकली एनिलीन वगैरह में, ठीक है, एनिलीन वगैरह बनाने में काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार डायरेक्ट कन्वर्जन पूछता है। तो देखना प्राइमरी अमाइड लो, दिस इज अमाइड ग्रुप, उसको ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ट्रीट करवा दो तो हमारे पास RNH2 मिलता है और बाकी कंपाउंड्स मिलते हैं Na2CO3 NaBr H2O, इसका हमें कोई काम नहीं। इसी तरह ये हमने लिया प्राइमरी अमाइड ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर हमने NaOBr या KOBr डाल देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक स्टेप में, याद सुनना, एक स्टेप में यदि एनिलीन बनाना है तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का यूज करके हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें देखो होता कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा काम होता है। इथेनॉलिक सॉल्यूशन लेते हैं हम और ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड प्रोड्यूस करता है। ये क्या है? थैलामाइड। अब देखना KOH लिया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्या बन गया ना, यहाँ पे Na और KH यहाँ पे अटैक किया ना, K यहाँ पे अटैक किया तो NK बन गया। जब NK बन गया तो अब इसमें अल्काइल हैलाइड डाल दो RX, तो ये कंपाउंड बन जाता है N-अल्काइल थैलामाइड। अब N-अल्काइल थैलामाइड में NaOH डाल देंगे तो बेसिकली प्राइमरी अमीन बनता है। ये सब जो कंपाउंड दिखा रहा हूं ना, बड़े बड़े कंपाउंड है, डरने की जरूरत नहीं है। इस कंपाउंड, इस नेमिंग रिएक्शन का सॉरी फ्रेंड्स, इस नेमिंग रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि प्राइमरी अमाइन बनाना। और कैसे बनाते हैं? थैलामाइड से। और इसलिए इस नेमिंग रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शंस हो रहे हैं, 1-2 मिनट और साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, एक ऑरेंज डाई और एक येलो डाई का कंसेप्ट है। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे फिनोल के साथ तो हमें मिलता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, देखना यहाँ HCl ये सीधा सीधा बाहर आ जाता है और जो ये बच गया NN जुड़ जाएगा और ये पूरा कंपाउंड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई कलर का ये कंपाउंड होता है। यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि येलो डाई कैसे बनाएंगे? येलो डाई कैसे बनाएंगे, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। पता तो लगे भैया बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। देखो तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे? देखो ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, आपको पढ़ा दिया। अब उसमें कुछ नहीं करना, KI डाल दो, हल्का सा शेक कर दो, हल्का सा हिला दो टेस्ट ट्यूब में, तो हमारे पास आयोडोबेंजीन हमें मिल जाता है। ठीक है, ये तो छोटी सी रिएक्शन थी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। हेल्फ वोल्फर्ड जेल्सिंस्की रिएक्शन, जेलिंस्की रिएक्शन। देखो एसिटिक एसिड लेंगे, क्लोरीन लेंगे, CH2, ये क्लोरीन CH2COH बनता है, HCl बाहर आ जाएगा, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होती है। नेमिंग रिएक्शन है छोटी सी, NCERT में आई थिंक ये मेंशन नहीं है, कंपटीशन में कई बार वैसे पूछी तो नहीं गई है, बट जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया सब पढ़ाऊंगा तो इसलिए पढ़ा रही हैं। उल्मन रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन में बाइफिनाइल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाइफिनाइल की प्रोडक्ट ये प्रिपरेशन एक बार नीट में पूछी गई है, इसलिए नीट वाले बच्चे इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लें। तो भैया 2 मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन को लो तो 2NaI बाहर आ जाएगा। ये देखो 2NaI बाहर आ गया तो बचा क्या? बेंजीन से बेंजीन जाके चिपक जाएगा, दिलों की दूरियां कम हो गई, पास आ गए हम और बाइफिनाइल की फॉर्मेशन कर ली हमने। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर ली। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देखो, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं ना, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे एल्डिहाइड में इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। ठीक है, 573 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड में। अब बात कर लेते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाना है। ठीक है, और मैंने आपको फिनोल की भी आगे रिएक्शंस हैं बता ही दिए। अब देखना क्लोरोबेंजीन को फिनोल बनाना है तो 6 to 8% NaOH लेंगे, HCl के साथ डालेंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर और डायरेक्ट फिनोल बनता है। डायरेक्ट रिएक्शन है, यदि आपको बोर्ड में पूछी जाए तो डायरेक्ट आपको यहां से ये चीज लिखनी है, डाउस प्रोसेस से हम बना लेंगे। एक फ्रीडल क्राफ्ट और बच गई है, फ्रीडल क्राफ्ट और बताते हैं अगले 2 मिनट में, बस वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि सारी रिएक्शंस मैंने आपको प्रॉमिस किया था सब पढ़ाएंगे और वो पढ़ा भी रहे हैं। क्लोरोबेंजीन में CH3CO2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ACl3। एक कंपाउंड ऑर्थो वाला बनेगा, एक कंपाउंड पैरा वाला बनेगा। पैरा वाला कंपाउंड मेजर में बनता है, ऑर्थो वाला माइनर में बनता है। इतनी सी बात याद रखना। और बाकी आपको क्लास स्कूल में सब पढ़ाते हैं जो भी पढ़ाते हैं, पर उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, और मेरा जो विश्वास है कि भैया एक बार आप जो कंटेंट दे रहे हो स्टूडेंट को बहुत अच्छा देना चाहिए, ताकि उसको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। वीडियो हो सकता है 34 मिनट्स की भी बन रही हो, आपको लग रहा हो, बट जिन बच्चों ने अभी तक यहाँ तक जो पहुंचे हैं तो उनको वास्तव में बता रहा हूँ कि अब ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी, इतना बढ़िया जो आपको पढ़ा दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये IIT में एक बार पूछा था सेम पॉइंट पे
जेई मेन में पूछा था, दोनों ही पॉइंट पे दो बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, कई बार कंपाउंड देता है नाइट्रोबेंजीन, एलिलीन, बेंजोइक एसिड, और एक कंपाउंड और दे देते हैं, मान लो कुछ भी कंपाउंड दे दिया, वो पूछता है कि कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या असाइलेशन शो नहीं करेगा या शो करेगा। तो ये देखो तीनों, ये जो तीनों कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन, एलिनीन और बेंजोइक एसिड, ये तो नहीं करते, ये तो शो नहीं करते, डज नॉट रिस्पॉन्ड टू फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन असाइलेशन। और जो चौथा कंपाउंड एग्जाम में आया था वो शो करता है। और यही इसी के साथ अपन ने कर लिया अराउंड 30+ रिएक्शंस। उम्मीद है सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी, बहुत बढ़िया मेहनत से कोर्स बनाया है। मैं चाहता हूं कि दिल और जान से मैं चाहता हूं कि आप इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, इतना पढ़ा दूंगा, इतनी मेहनत जो आप लोगों के साथ कर रहा हूं, इस चैनल को, अनिरुद्ध वालिया के चैनल को आप लोगों को बच्चे बच्चे तक, गली गली में पहुंचाना है। हर बच्चे तक ये फ्री एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। जो भी बच्चा यदि ये बोलता है कि क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए, तो उसको बता दीजिए चैनल है, कोचिंग वाला ही सब पढ़ा देंगे। भाई कोचिंग तो नाम हो गया, कोचिंग क्या है, आप क्लास में कहीं जाओ, ऐसे 8 बजे उठ के जाओ पढ़ो। यूट्यूब का फायदा क्या है, जब मर्जी करे जब पढ़ो, दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो, रात में पढ़ना है रात में पढ़ो, और बेड पे बैठ के अपने मस्ती से पढ़ो। तो उम्मीद है इस 35 मिनट्स के साथ अपन ने पूरा कोर्स अपन ने ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन का कंप्लीट कर लिया है। बहुत मेहनत से पढ़ाई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट है वीडियो में कमेंट करके पूछना। अगला टॉपिक जो आप चाहते हो कि डिटेल में पढ़ाया जाए, तो बस वो कमेंट कर देना, मैं अगला टॉपिक आपकी रिक्वेस्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मेरे को बस फेसबुक पे वहाँ कमेंट कर देना। आजकल मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आपके पास, मेरे पास, सबके पास नंबर है वो मैं जानता हूँ, बट आजकल मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए जैसे भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी मैं ऑनलाइन आऊंगा। और मीनवाइल आप मेरे को फेसबुक में मैसेज करिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।